बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो एक मोमिना बूढ़ी खातून रोज़ अल्लाह के नबी के पास अपनी गठरी लेकर आती और कहती, ए अल्लाह के नबी, कब कश्ती रवाना होगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते, अभी देर है। तो वो औरत शाम तक बैठी रहती और फिर उठकर चली जाती और अगले दिन फिर आ जाती। एक दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस औरत से फरमाया, ए औरत, तो अपने घर चली जा, जब कश्ती रवाना होगी तो तुम्हें बता दिया जाएगा। इसी दौरान इज़ाबे इलाही आ गया और कश्ती रवाना हो गई, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस औरत को ना बुलाया। ज़ाहिरी तौर पर नूह अलैहिस्सलाम को इसको बुलाना भूल गया। तूफ़ान ने पूरी दुनिया में हर तरफ तबाही मचा दी और जो इस कश्ती में मौजूद था बस वही जिंदा रहा। जब तूफ़ान थम गया तो एक दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में मोहब्बत उठी कि शहर को देखूं जहां से चला था। वहां आए और करीब जाकर देखा तो एक झोंपड़ी में दिया जल रहा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये देखकर चौंक गए कि रोई ज़मीन पर कोई ऐसा घर भी है कि इतने अजीम तूफ़ान के बाद भी जिसने चिराग जला रखा है। उन्होंने वहाँ तकबीर बुलंद की तो वो औरत सामान लेकर आ गई और तो कहने लगी कि या नबी अल्लाह, क्या कश्ती तैयार है, तो चलें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हैरत से इस औरत को देखा और फरमाया कि रुको बुढ़िया, क्या तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं। वो कहने लगी, या नबी अल्लाह, क्या मालूम नहीं। फरमाया कि इतना बड़ा सैलाब आया, बारिश आई, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया कहने लगी कि या नबी अल्लाह, बस एक दिन बादल गरजे थे और कुछ हल्की सी फुहार भीज पड़ी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैरान होकर आसमान की तरफ देखने लगे और कहा, मेरे अल्लाह, ये क्या माजरा है। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि ए मेरे प्यारे नबी, इस औरत के दिल में चूँकि तुम्हारी मोहब्बत थी और तुमने इसे पाबंद कर दिया था और चूँकि तुम्हारा इससे वादा भी था कि निजात की कश्ती में इसे ले जाओगे। अब जबकि तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, लेकिन मैं तो तुम्हारे वादे का जिम्मेदार था, इसलिए मैंने इस बुढ़िया तक अजाब पहुँचने ही नहीं दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी। वो जिस झोंपड़ी में रहते थे वो इतनी छोटी थी, जब आप सोते तो आधा जिस्म अंदर और आधा जिस्म बाहर होता। जब हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो पूछा कि आपने इतने साल इस झोंपड़ी में कैसे गुजार दिए, आप चाहते तो अच्छा घर बना सकते थे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैंने तुम्हारे इंतज़ार में इतना अरसा गुजार दिया। मुल्कुल मौत ने कहा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब लोगों की उम्रें 100 साल से भी कम होंगी और वो बड़े बड़े महल बनाएंगे। इस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कितनी मुख्तसर ज़िंदगी, अगर मैं इस ज़माने में होता तो अपना सर सजदे से ही ना उठाता। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि इस कश्ती की लंबाई 1200 गज और चौड़ाई 600 गज थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत की गई थी कि कश्ती के सामने का हिस्सा बुलंदी की तरफ उठा हुआ हो ताकि वो पानी को चीर सके। इस कश्ती की ऊंचाई 30 गज थी और इसमें 3 मंजिलें थी। कश्ती के ऊपर एक ढक्कन था जिससे वो बंद कर दी जाती थी। गोया आज के ज़माने के मुताबिक वो अजीम दोस्त थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में मसरूफ़ थे। कौम के सरदार आपके पास से गुजरे तो हंसते मजाक उड़ाते, यहाँ तक कि कश्ती तैयार हो गई। और जब अज़ाबे इलाही का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हर किस्म के जानवर का एक एक जोड़ा इसमें रख लो और जो लोग ईमान लाए हैं उन्हें भी सवार कर लो। हज़रत नूह ने अहकामे खुदावंदी के मुताबिक सबको सवार कर लिया और इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गए। आखिरकार तूफ़ान के
آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا، گویا کہ قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کی پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھی کہ اس نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نست و نابود ہو چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا بپری خوفناک موجوں میں تیرتی پھر رہی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کشتی میں اسحاق تھے، ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا، اور یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی، اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمامین رکھا، یعنی 80 آدمیوں کی بستی۔ اسی دوران ایک مرتبہ صبح کو اٹھے تو وہ ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی، یعنی 80 زبانیں ہو چکی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک کے ترجمانی فرماتے، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نئی بستی بسا کر دنیا کے کاروبار کو جاری و ساری کیا۔ امید کرتی ہوں آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔